the relationship between one-sided and two-sided limits. The two-sided limits of a function f of x exists at a if and only if both of the one-sided limits exist at a and have the same value. That is, limit x approach a f of x is equal to L if and only if limit x approach a from negative side f of x is equal to L is equal to limit x approach a from पॉजिटिव साइड f of x। यानी कि स्टूडेंट्स जब आपके पास वन साइडेड लिमिट्स यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल होंगी तो आपके पास ये जो टू साइडेड लिमिट्स है वो एग्जिस्ट करेगी। स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल 4 है लिमिट एक्स अप्रोच 0 मॉड एक्स ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम्पल को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप इस फंक्शन की लिमिट लेते हैं एक्स अप्रोच 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड से तो हमारे पास वैल्यू आती है -1। इसी तरह जब आप राइट साइड से 0 को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जो वन साइडेड लिमिट्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं द वन साइडेड लिमिट्स एट 0 आर नॉट द सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स इसकी जो टू साइडेड लिमिट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल 5 है, आपने फाइंड करना है वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट्स एट एक्स अप्रोच ए। यानी कि इस पॉइंट पर आपने इनकी वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट्स फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट्स ग्राफ हैं, देखें यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू ए है, लिमिट x अप्रोच ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड लिमिट x अप्रोच ए फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ग्राफ पर देखें, जब आप a को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर 1 आ रही है। इसी तरह जब आप a को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। तो आपने लिखा हुआ है जब आप पॉजिटिव साइड से a को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 3 आती है और लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जो टू साइडेड लिमिट्स हैं वो डज़ नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, और इसी तरह आप इस ग्राफ पर देखें तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 3 आ रही है। इसी तरह इसकी जो वन साइडेड लिमिट्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं इसकी जो टू साइडेड लिमिट्स हैं वो डज़ नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, इसी तरह ये भी आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ पर देखें तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 3 आ रही है। ठीक है, और इसकी भी लिमिट्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट्स एट एक्स अप्रोच ए इफ़ दे एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स आपने वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट्स फाइंड करनी है। तो देखें आपके पास पॉइंट ए है यानी कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को। तो देखें आपके पास ग्राफ है, जब एक्स अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड से तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 2। इसी तरह जब आप ए को अप्रोच करते हैं फ्रॉम राइट साइड से तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास ग्राफ है इसकी वन साइडेड लिमिट्स इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं इसकी जो टू साइडेड लिमिट्स है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसी तरह आप इस ग्राफ पर देखें तो इसकी भी वन साइडेड लिमिट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स अगर आप फंक्शन वैल्यू यहाँ पर चेक करें पॉइंट ए पर तो हमारे पास वो 3 आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर ये जो आपके पास पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह इस ग्राफ पर देखें तो हमारे पास वन साइडेड लिमिट्स इक्वल हैं और इसकी भी लिमिट्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है।